सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी लकड़ी की गुड़िया। रचना राजपूत की आवाज़ में। चार दोस्त थे, कारपेंटर, टेलर, सुनार और पंडित। चारों दोस्त अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए परदेश जाने के लिए। चारों ने सोचा परदेश से खूब सारा धन इकट्ठा करके लाएंगे और वापस लौट आएंगे अपने देश। फिर चारों को रास्ते में एक गांव के पास रात हो गई। वहीं पे एक टेंट लगा लिया सोने के लिए। सुनार बोला, अगर हम चारों सो जाते हैं तो हमारा सामान कोई भी चुरा सकता है, इसलिए हमें बारी बारी से सोना चाहिए। एक जना हमेशा पहरा देता रहे। चारों दोस्त राजी हो गए। सबको सुनार की बात जच गई। सबसे पहले कारपेंटर ने पहरा दिया और बाकी तीनों दोस्त टेंट में जाकर सो गए। सभी बहुत थके हुए थे। कारपेंटर को भी नींद आ रही थी। सोचा नींद भगाने के लिए चलो कुछ बना ही लेता हूँ। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और बना डाली एक खूबसूरत सी लकड़ी की गुड़िया। और फिर टेलर को जगाकर आप सो गया। अब बारी थी टेलर की। उसने जब लकड़ी की गुड़िया रखी देखी तो समय बिताने के लिए सिल डाले गुड़िया के सुंदर सुंदर कपड़े और पहना दिए उसे। फिर जाकर सो गया और जगा दिया सुनार को। अब बारी आई सुनार की। सुनार ने जब लकड़ी की गुड़िया इतने सुंदर कपड़े पहने देखी तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे सुंदर सुंदर जेवर पहना दूँ। उसने टाइम पास करने के लिए उसके सुंदर सुंदर सोने के जेवर बना के गुड़िया सजा दी और अब पंडित को जगाकर खुश सो गया। जब पंडित ने सोने के जेवर, सुंदर सुंदर कपड़े पहने देखी, खूबसूरत सी गुड़िया, तो देखता ही रह गया। सोचने लगा, अरे ये बोल सकती तो कितनी प्यारी लगती। उसने मंत्र तंत्र विद्या से गुड़िया में जान डाल दी। सुबह चारों ने खूबसूरत लड़की देखी तो देखते ही रह गए। चारों ही अब उससे विवाह करना चाहते थे। चारों दोस्तों में बहस शुरू हो गई, कौन शादी करेगा। फैसला करना मुश्किल हो रहा था। एक बूढ़ा संत बाबा वहाँ से जा रहा था। झगड़े की आवाज़ सुनकर वह चारों के पास आके बोला, बच्चों क्यों झगड़ा कर रहे हो। कारपेंटर बोला, मैंने इसे बनाया है, इस पर मेरा अधिकार है। टेलर बोला, नहीं, मैंने इसे सुंदर कपड़े पहनाए हैं, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इससे विवाह करूँगा। तभी सुनार बोला, मैंने इसे बहुत कीमती जेवर पहनाए हैं, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, मैं ही इससे शादी करूँगा। लेकिन तभी पंडित बोला, नहीं, लेकिन जान तो मैंने इसे दी है, पहले तो ये लकड़ी की गुड़िया थी, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। सभी की बात सुन के बूढ़े बाबा बोले, देखो झगड़ा करना बंद करो और जो भी जान देने वाला है या बनाने वाला है उससे गुड़िया का विवाह नहीं हो सकता, वो तो उसके माँ बाप हुए, और जो उसे कपड़े देगा वो उसकी माँ का भाई हुआ, तो इसलिए उसकी भी शादी नहीं हो सकती। जेवर तो पति पहनाता है, इसलिए सुनार से ही विवाह होना चाहिए। गुड़िया की शादी सुनार के साथ हो गई। खुशी से जीवन दोनों बिताने लगे और हमेशा के लिए खुश हो गए। नमस्कार।